13 और 14 नंबर से ये सप्लाई आउट होती है और हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चार्जिंग के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा BQ25601 चार्जिंग आईसी आता है उसका जो पिन डिटेल होता है उसके बारे में। यानी कि ये जो आईसी होता है ये हमारा 24 पिन का होता है और 24 पिन की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। यदि आप एक बिगिनर हैं और मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन में आपको आईसी का डिटेल नहीं पता है तो आप एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप सीख पाएंगे कि जो हमारा 24 पिन का BQ25601 आईसी होता है उसका पूरा पिन डिटेल, ये आईसी किस तरीके से ऑन होता है। मोबाइल में जितनी चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, चाहे वो टेम्परेचर से रिलेटेड हो, टेम्परेचर टू हाई टू लो का प्रॉब्लम हो या फिर चार्जिंग की प्रॉब्लम हो, तो कैसे इस आईसी की सहायता से उसको सही कर सकते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये हमारा 1 जुलाई का बैच है और इनका आज का जो है चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है। तो आप सभी लोगों ने इस आईसी को पढ़ा? सर। समझ में आया? यानी कि जब हम अपने मोबाइल में चार्जिंग केबल को लगाते हैं, जो हमारा मेन बी बस का जो वोल्टेज होता है वो कहाँ आता है? OBP आईसी। यानी कि ये जो OBP आईसी लगा हुआ है, इस OBP आईसी पर सबसे पहले हमारा जो है 5 वोल्ट का सप्लाई आता है और यही 5 वोल्ट का सप्लाई यहाँ से आउट होता है और उसके बाद आईसी की 1 नंबर और 24 नंबर पिन पर पिन हो जाता है। सभी लोग जानते हैं? जी सर। उसके बाद में कैसे पता करें कि ये जो आईसी है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए 23 नंबर पिन जो हमारी PMID की लाइन होती है उस पर आपको 5 वोल्ट चेक करना होगा। इस लाइन से क्या एक कैपेसिटर कनेक्टेड रहेगा और इस कैपेसिटर पर आपको क्या चेक करना है? 5 वोल्ट का सप्लाई चेक करना है। और यही जो 5 वोल्ट का सप्लाई है अगर इस कैपेसिटर पे आ रहा है तो इसका मतलब हमारा चार्जिंग आईसी रेस्पॉन्स कर रहा है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर देखिए 19 और 20 नंबर पिन, यहाँ से क्या आउट होता है? स्विचिंग सप्लाई। अब ये जो सप्लाई है इस कॉइल से होके आउट होती है और ये आगे चल के कौन सी सप्लाई बनती है? VPS सप्लाई। अब ये जो VPS सप्लाई है ये कहाँ जाती है? पावर आईसी। यानी हमारे पावर आईसी में जाती है, बैकलाइट आईसी में जाती है, ग्राफिक्स आईसी में जाती है। जिससे क्या होता है कि वो सेक्शन ऑन होता है। सपोज करिए कि अगर ये कॉइल खराब हो गया या हमारा VPS सप्लाई नहीं बना तो हमारा मोबाइल ऑन होगा? नहीं होगा, क्योंकि VPS सप्लाई से ही हमारा मोबाइल ऑन होता है। उसके बाद आप देख पाएंगे यही जो VPH का सप्लाई है, आप साइड में देख पाएंगे कैपेसिटर लग रहा है। ये कौन सा कैपेसिटर है? BTST कैपेसिटर, यानी कि बूट स्ट्रैप कैपेसिटर। अगर इस कैपेसिटर के इस साइड चेक करोगे तो आपको VPS सप्लाई देखने के लिए मिलेगी और दूसरी साइड चेक करोगे तो लगभग इसका दुगना वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। लगभग 9 वोल्ट के करीब आपको देखने के लिए मिलेगा। इतना सब ओके होने के बाद आप देखेंगे कि यही जो VPH का सप्लाई है वो रिटर्न कहाँ आता है हमारा? 15 और 16 नंबर पिन पे। अब जैसे ये 15-16 नंबर पे आता है तो आईसी के लिए क्या होता है? ये सिस्टम सप्लाई होता है। क्या होता है? सिस्टम सप्लाई होता है। अब आईसी के अंदर क्या होता है? एक मॉसफेट लगा रहता है। क्या लगा रहता है? मॉसफेट। वो इस सप्लाई को स्विच करता है 13 और 14 नंबर पिन पे और 13 और 14 नंबर से ये सप्लाई आउट होती है और हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है। यानी कि इसी 14 और 13 नंबर पिन से हमारा जो है बी बैट का सप्लाई आउट होता है, जिससे हमारा बैटरी चार्ज होगा। अगर मान के चलिए ये सिस्टम सप्लाई भी आ रहा है, बी बैटरी आउट नहीं हो रहा है, तो फॉल्ट किसका है? आईसी का। आप आईसी चेंज कर देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद इसके अलावा आपके मोबाइल में चार्जिंग से रिलेटेड फॉल्ट आएंगे, जैसे आपका मोबाइल फेक चार्जिंग में आ गया या टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा? आप यहाँ पे देखिए एक हमारा जो है REGN का वोल्टेज आउट होता है। देखिए ये है 22 नंबर पिन और 22 नंबर पिन से एक REGN की लाइन आउट होती है जो कि 10 किलो ओम के रजिस्टर के साथ 2 नंबर पिन के साथ कनेक्टेड रहती है, जो कि ये होता है हमारा P सेल का पिन। क्या होता है? P सेल, यानी कि पावर सिलेक्शन का पिन। और यही जो लाइन है वो एक रजिस्टर से होते हुए ये एक डिवाइडर सर्किट है और 11 नंबर पिन पे आ जाता है, जो की लाइन होती है हमारे TS की लाइन। क्या होती है? TS का मतलब होता है टेम्परेचर सेंस। क्या होता है? टेम्परेचर सेंस।
अगर इन रजिस्टर की वैल्यू अप डाउन हो गई तो मोबाइल में किसका प्रॉब्लम आएगा? टेम्परेचर का। किसका आएगा? टेम्परेचर का प्रॉब्लम। तो आप अगर किसी भी मोबाइल में टेम्परेचर का प्रॉब्लम देख रहे हो और उसमें VQIC लगा हुआ है तो आप इन रजिस्टर को जरूर चेक करिएगा, क्योंकि इन रजिस्टर की वैल्यू अप डाउन होने से ही टेम्परेचर का प्रॉब्लम आएगा। और REGN लाइन में आपको 4.7 लगभग वोल्टेज चेक करना होगा। ये सब ओके है, ये सब ओके है। तो इस आईसी में 5 और 6 नंबर पिन पर आपको क्लॉक और डेटा का लाइन देखने के लिए मिलता है। क्लॉक डेटा सभी जानते हैं? क्या काम करते हैं? कम्युनिकेशन का। किसका? कम्युनिकेशन का। CPU और चार्जिंग आईसी के बीच का कम्युनिकेशन। और इस लाइन में पुल अप सप्लाई आती है। वो पुल अप सप्लाई क्या होती है? 1.8 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 1.8। कहां से आएगी? पावर आईसी से। कहां से? यानी पावर आईसी ऑन होगा तो यहाँ से एक 1.8 का सप्लाई आएगा 2.2 किलो ओम के रेजिस्टर से, और आपकी क्लॉक और डेटा की लाइन में एंटर हो जाएगा, जिससे क्लॉक और डेटा लाइन का लॉजिक हाई हो जाएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट। ठीक है। अगर मान के चलो क्लॉक और डेटा लाइन का जो है कम्युनिकेशन इस आईसी को नहीं मिला तो ये आईसी ऑन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। आपका मोबाइल ही चार्ज नहीं होगा। उसके बाद में इसमें कुछ और पिन होती हैं, जैसे हमारे स्टेटस की पिन। उसके अलावा आप देखिए 12 नंबर पिन जो है क्यू ऑन का पिन होता है। किसका? क्यू ऑन का पिन होता है। इस 12 नंबर पिन से हमारा जो है पावर की कनेक्टेड रहता है। क्या? पावर की कनेक्टेड रहता है। क्लियर? यस सर। उसके बाद आप एक पिन को और देखिए, यहाँ पर 3 नंबर पिन। ये पिन है CBL पावर एन। क्या है? CBL पावर एन। सीधा हमारा पावर आईसी के लिए जाता है। ये क्या काम करता है कि जैसे ही आप मोबाइल में चार्जिंग लगाते हैं तो चार्जिंग लगाते हैं तो आप अपनी डिस्प्ले पर क्या शो करते हैं? चार्जिंग सिंबल। क्या शो करते हैं? चार्जिंग सिंबल। और चार्जिंग सिंबल जैसे ही आता है, कब आएगा? जब आपका मोबाइल ऑन होगा। क्या होगा? ऑन होगा। यानी कि जैसे ही चार्जिंग केबल लगाते हैं तो यही VPH पावर को जाता है। यस सर। यहाँ से एक CBL पावर एन का सिग्नल आपकी पावर आईसी को जाता है, जिससे क्या होता है? पावर आईसी के जितने भी LDO हैं, जितने भी LDO वो सारे ऑन हो जाते हैं। और जैसे ही आपके जो है CBL पावर एन इस आईसी को मिलता है और इसके LDO ऑन होते हैं तो आपके मोबाइल में बैटरी का सिंबल शो होने लगता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये BQ25601 आईसी है वो वर्क करता है। ठीक है जी सर। तो समझ पाए आप लोग सभी? यस सर। BQ25600 आईसी किसी में लगी हुई है तो उसमें अगर चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो बना पाएंगे? यस सर। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर जीके इंस्टीट्यूट से आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं और अपने फील्ड में एक अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आप दिए नंबर पर कॉल करके अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। जीके इंस्टीट्यूट में अभी एक ऑफर चल रहा है। जो कोर्स हमारा 30,000 रुपए का होता है उसी कोर्स में आपको 20,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि आपका जो कोर्स होगा सिर्फ 9,999 रुपए में रहेगा। यानी कि आपको 9,999 रुपए पे करके बेसिक से लेकर एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग तक सिखाया जाएगा। इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाया जाएगा। साथ ही जितनी भी हमारी आईसी होती है, चाहे वो पावर आईसी हो, CPU हो, eMMC हो, व्हाइट पेस्ट हो, ब्लैक पेस्ट आईसी हो या हमारा eMMC प्रोग्रामिंग हो, सारा कॉन्सेप्ट आपको इस ट्रेनिंग के दौरान क्लियर कराया जाएगा। यदि आपका कोई सवाल है, यदि आपका कोई सुझाव या सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और अधिक जानकारी पाने के लिए आप दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।